पर दिल्ली से कोरोना से जुड़ी सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस बात का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के हल्के लक्षण सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार निपटने के लिए दिल्ली सरकार 10 गुना तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट ये कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है कोरोना को लेकर। सुनिए जरा क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो, आपको कोरोना हो किसी भी तरह का, तो हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क ज़रूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है, लेकिन डरना नहीं है। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस बीच बेंगलुरु में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल चालू कर दी गई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक रही है। इसके चलते पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के सीवी रमन अस्पताल में, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स की मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये PSA ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है और इसको चालू कर दिया गया है। दरअसल कोरोना की दूसरी वेव के ख़त्म होने के बाद ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लिहाजा लगभग सभी ऑक्सीजन प्लांट्स बंद किए गए थे। अब क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है, लिहाजा कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का ड्राई रन किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या सभी प्लांट्स ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लांट चालू किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन टैंक है ऑक्सीजन की, उसके बाद ये 2 टैंक जो है ये एब्जॉर्बर टैंक्स है, और आखिरी टैंक जो आप देख सकते हैं ये रिसीवर टैंक है। और इसके बाद जो है ऑक्सीजन सप्लाई अस्पताल में हो जाती है, और यही देखने की कोशिश हो रही है इस टाइम पे क्या सही तरीके से प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा यहाँ पर बिल्डिंग में, क्योंकि काफ़ी समय से ये ऑक्सीजन प्लांट जो है बंद पड़े थे। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ असर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो ओमिक्रॉन का खतरा कैसे देश में बढ़ता जा रहा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार से बढ़ा खतरा। अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैला। गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में फैल चुका कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हिंदुस्तान में भी खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है, जिससे इस वेरिएंट से महामारी की तीसरी लहर की आशंका और जोर पकड़ने लगी है। देश में 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 135 ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 687 पहुंच गई है। वहीं 25 दिन पहले देश में ओमिक्रॉन के सिर्फ 2 केस थे, जबकि 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला था। तेजी से देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पैर पसार चुका कोरोना का खतरनाक वेरिएंट देश की राजधानी दिल्ली में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। यहाँ एक दिन में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 63 मामले सामने आने से सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। ये देश के किसी भी राज्य में एक दिन में मिले नए ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 165 हो गई है। देश की राजधानी में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। वहीं महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है। यहाँ बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 26 नए केस सामने आए हैं।
जिसके बाद सूबे में नए वेरिएंट से संक्रमितों का आंकड़ा 167 पहुंच गया। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में 73 मामलों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है, वहीं केरल में 57 मामलों के साथ ये चौथे पायदान पर है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और तीसरी लहर की आहट के बीच हिंदुस्तान को कोरोना से जंग के लिए 3 बड़े हथियार मिल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय की हरी झंडी के बाद कॉर्बोवैक्स और कोवोवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी मिल गई है। साथ ही एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर का आपातकालीन इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड में हैं। केंद्र ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को इन गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना विस्फोट को रोका जा सके। टीम न्यूज नेशन।